जो हकीकी माना में हुसैनी होगा, जो हकीकी माना में हसनी होगा, जो हकीकी माना में मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला होगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा, अंबिया और औलिया से मोहब्बत करने वाला होगा, वो जान का नजराना तो दे सकता है मगर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को नहीं दे सकता है। सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अमली जामा इमाम आली मकाम ने करबला के अंदर देख दिया। आज ये जमीन जिस पर हम आकड़ करके चलते हैं, जनाब मेरे मुकाबले में भाई नहीं कोई भी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जिसने शरीयत से बगावत की है, जो शरीयत के मुकाबले में आया है, तारीख गवाह है, वो उसकी नस्लें भी खत्म हो गई हैं, तबाह और बर्बाद हो गए हैं। और जिसने शरीयत मुस्तफा को आगे बढ़ के सीने से लगाया है, वो अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में, वो ख्वाजा माइनुद्दीन अजमेरी की सूरत में, वो बाबा मीरा बख्श की सूरत में, वो साईं लाई बख्श सब की सूरत में, औलिया कामिलीन की सूरत में, बुजुर्गान दीन की सूरत में और इन अल्लाह वालों की सूरत में गए हुए, उनको सदियां गुजर चुकी, आज भी उनका नाम है, कल भी नाम है, सुबह क़यामत तक उनके डंके बजते रहेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो खुदा की राह में कुर्बान किया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए हुक्म हुआ कि आप अपनी जान से प्यारी चीज खुदा की राह में कुर्बान करें, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और खुदा की राह में पेश करने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, इरादा कर लिया, और उस इरादे को फिर एक अमली जामा भी पहनाया। अल्लाह तबारक व तआला को वो अमल इतना महबूब और इतना पसंद आया कि उम्मत मुस्तफ़ा के लिए सुबह क़यामत तक इस चीज़ को वाजिब का दर्जा रखा। होता ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हयात ज़ाहिरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल हयात ज़ाहिरी, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया और आपसे कब्ल जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए हैं, किसी भी पैगंबर ने अपने दौर के अंदर कोई भी काम किया, उनसे कोई काम हो गया, सरजद हो गया, कोई काम हो गया उनसे, तो वो काम अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि आप देखें वो काम कोई भी है, किसी पैगंबर ने काम किया और अपनी मर्जी से काम किया, ये नहीं कि खुदा ने हुक्म दिया कि आप ये काम करो तो उन्होंने किया, बल्कि नहीं, पैगंबर ने आज खुद किया, अपनी मर्जी से किया, और वो अमल अपनी मर्जी से करने की वजह से अल्लाह ताला को उनका वो अमल महबूब लगा, पसंद आ गया, महबूब हो गया, प्यारा लग गया। तो अल्लाह ताला ने पैगंबर के मखसूस अमल को मुझे और आपको बतौर तोहफा अता फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि ए उम्मत मुस्तफा, आप ये काम करें, मगर ये काम किसने किया है? आपको करने का हुक्म तो दिया है, मगर आपसे पहले ये काम किसने किया? तो या हजरत आदम की याद होगी, या हजरत मूसा की याद होगी, या हजरत ईसा की याद होगी, या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद होगी, या हजरत यूनुस की याद होगी। ये इन्हें 1,24,000 कम भी अंबिया किराम कमू पेश जो तशरीफ लाए हैं, किसी भी पैगंबर ने अपने दौर के अंदर कोई भी काम किया, वो काम खुदा को इस कदर पसंद आया, इस कदर पसंद आया कि उस पैगंबर ने, उस नबी ने अपने दौर के अंदर वो काम किया। उस काम को अल्लाह ताला ने सिर्फ उसकी उम्मत तक महदूद नहीं रखा, उसकी उम्मत के अंदर चाहने वालों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि सुभान अल्लाह, आप किस्मत तो देखें, आप अजमत तो देखें, आप शान तो देखें, आप रिफत तो देखें, आप बुलंदी तो देखें। काम आदम अलैहिस्सलाम ने किया, अल्लाह ने उसकी याद मुस्तफा की उम्मत के अंदर रख दी है। काम हजरत इब्राहीम ने किया है, अल्लाह ने याद मुस्तफा की उम्मत को अता फरमाई है। काम मूसा ने किया है, काम ईसा ने किया है, काम किसी और पैगंबर ने किया है, अल्लाह ताला ने उसके उस काम को उसकी उम्मत तक नहीं रखा, मुझे और आपको अता कर दिया। और अता करने के बाद एक जुमला समझ में आता है, एक जुमला इशारा करता है, अंबिया भी खुदा के प्यारे हैं और उनका अमल
अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया, मुस्तफा की उम्मत को अता किया। और इरशाद फरमाया, ए मुस्तफा की उम्मत, आपसे पहले जितने अंबिया आए मुझे सबसे ज्यादा अंबिया प्यारे हैं, और अंबिया के बाद उम्मतों में अगर कोई सबसे प्यारी उम्मत है, मुस्तफा की उम्मत मुझे महबूब है। यानी पैगंबर ने काम किया, अंबियाए किराम ने वो काम किया। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो उनके उस अमल को उसी उम्मत तक महदूद रख सकता था, उसी उम्मत के अंदर रख सकता था। भाई आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने, आदम अलैहिस्सलाम ने काम किया तो होना यह चाहिए था कि आदम की आगे जो उनकी औलाद है और जो उनकी उम्मत है, जब तक आदम सफीहुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं वही वो लोग काम करें। मगर नहीं, काम आदम ने किया है, याद हम और आप मुस्तफा की उम्मत याद ताजा कर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काम किया है, याद हम और आप ताजा कर रहे हैं। तो पता यह चला, इससे एक पॉइंट मिलता है और वो तवज्जो के साथ जुमला यह मिलता है कि उधर अंबिया महबूब हैं और उनके अमल को अल्लाह ने उठा करके जिसको अता किया है, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने और पैगंबर आए हैं, किसी को अल्लाह ने नहीं अता किया। तो जिसको अता किया तो माना यह निकलता है वो खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब है। जोर से, खुदा के सबसे ज्यादा महबूब है। तभी महबूबों का अमल अल्लाह ने महबूबीन को अता फरमा दिया है। उन्हीं अमाल में से एक अमल क्या है? हज करते हैं हम और आप, अरफात के अंदर हाजिर होते हैं। जनाब देखें अरफात क्या है। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने सरनदीप पर उतार दिया, हजरत हव्वा को जद्दा में उतार दिया। अब ये दोनों एक दूसरे की तलाश के अंदर निकले, एक दूसरे को तलाश करते 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 एक जगह पहुंचे। इधर आदम अलैहिस्सलाम निकले हैं, उधर हजरत हव्वा निकली हैं। ये दोनों जमीन पर सबसे पहले इंसान यही है, सबसे पहले बशर यही है। अल्लाह की जो है मखलूक में सबसे अफजल और सबसे आला मखलूक यही है जो सबसे पहले जमीन पर आए हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हव्वा की तलाश में निकले हैं और हजरत हव्वा आदम की तलाश में निकली है। निकलते हुए एक दूसरे की तलाश करते 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 एक मकाम पर पहुंचे और उस मकाम पर पहुंच करके एक दूसरे से मुलाकात हो गई। उसी जगह का नाम अरफात रख दिया और इरशाद फरमाया, ए हाजी, तेरा हज उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक अरफात के अंदर नहीं ठहरेगा। जो अरफात के अंदर ठहर गया वो हाजी बन गया है। क्या है अरफात? अरफात ये मकाम क्या है? ये आदम और हव्वा उन दोनों के मुलाकात की जगह है। जिस जगह उन्होंने मुलाकात की, मुस्तफा की उम्मत के लिए हज ये बनाया कि ऐ आदमी, ऐ इंसान, तेरा हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तू भी उस जगह ना जाए जिस जगह आदम और हव्वा की मुलाकात हुई है। जोर से आवाज आए। और आगे चलें। हजरत माई हाजरा वो पानी की तलाश में निकली थी। एक चक्कर यहां से दौड़ करके सफा से मरवा पे पहुंची तो ख्याल आया कि पीछे मेरा बेटा मौजूद है, कहीं कोई जानवर उनको अजियत ना पहुंचा दे। दौड़ी वापस मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा। जो ही इन्होंने 7 चक्कर लगाए, 7वें में वापस पलट करके आई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आई तो आकर के देखा कि उनकी एड़ी से पानी के कतरात नमूदार हो चुके हैं, पानी का चश्मा जारी हो चुका। वापस आई और आकर के जो ही उस पानी के चश्मे को देखा तो देखने के बाद कहा, पानी ठहर जा, ठहर जा, आगे नहीं बहना, ठहर जा, जमजम रुक जा, रुक जा। आदम हजरत माई हाजरा ने जो ही कहा ठहर जा तो वो पानी का चश्मा वही ठहर गया, रुक गया पानी। ये जो आबे जमजम हमें और आपको अल्लाह ने अता किया है, यह हजरत इस्माइल की एड़ियों का सदका अता फरमा दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो तो पानी की तलाश में उन्होंने चक्कर लगाए थे। सफा से मरवा, मरवा से सफा। आप हज करने के लिए जाएं, आप उम्रा करने के लिए जाएं, आपका हज या आपका उम्रा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक सफा और मरवा, सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, इस तरह ये आपने 7 चक्कर लगाने हैं। आपने क्या करना है? वहां पानी की तलाश नहीं, बल्कि आपने हजरत माई हाजिरा उनकी याद को ताजा करना है। अल्लाह ताला आपको हज का सवाब अता फरमा दे रहा है। और आगे आ जाइए। कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करना, असल में जो ये वज़ा की गई कुर्बानी,
अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से फरमाया, अपनी जान से प्यारी चीज हमारी राह में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले दिन भी जानवर दिए, दूसरे दिन भी दिए, तीसरे दिन ख्याल किया कि मुझे मेरी जान से ज्यादा महबूब ये मेरा बेटा है। अल्लाह का शुक्र है, वरना अगर वो हुक्म आज तक होता तो फिर बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मगर खुदा का शुक्र है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को तैयार किया, तो फिर बेटा भी तो बेटा था। बाप नेक सीरत होता है, बाप मुत्तकी और परहेजगार होता है, मां आबिदा और जाहिदा होती है, तो बेटा मौलाए कायनात की सूरत में नजर आता है। मां आबिदा जाहिदा होती है तो बेटा इमाम अली मकाम की सूरत में नजर आता है, इमाम हसन की सूरत में, इमाम हुसैन की सूरत में, ज़ैनुल आबिदीन की सूरत में, इमाम जाफर सादिक की सूरत में, इमाम तकी की सूरत में, नकी की सूरत में, हसन अस्करी की सूरत में, गौसे आजम गिलानी की सूरत में, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की सूरत में, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की सूरत में, साईं बाबा मीरा बख्श की सूरत में, सैयद अतहर शाह साहब की सूरत में नजर आता है। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद अच्छी हो, हमारी औलाद हमारी बात को मानने वाली हो, हमारी औलाद मुत्तकी और परहेजगार हो, तो उसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले, आप जो औलाद को लुकमा खिलाते हैं, यह हलाल का लुकमा होना चाहिए। जोर से आवाज आए, हलाल का लुकमा। हलाल का लुकमा, जिस औलाद के जिस्म तक, उनकी पेट तक, उनकी गिजा एक हलाल लुकमा खिलाएंगे आप, तो औलाद बागी नहीं बनेगी, औलाद नाफरमान नहीं बनेगी। तो बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ही कहा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे वालिद, अल्लाह ने जो आपको हुक्म किया है आप कर डालिए, आप मुझे एतराज करता हुआ नहीं पाएंगे, आप मुझे तनकीद करता हुआ नहीं पाएंगे। सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कुछ एक पॉइंट देती है, जिनमें से एक दो आपके सामने रखता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश की है, इस कुर्बानी का मकसद क्या था? सबसे पहला मकसद कुर्बानी का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले दिन जानवर पेश किए, फिर अपने बेटे के लिए कहा कि यह भी कबूल है। यह सब का सब जो किया फकत खुदा की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों, मानने वालों को, आशिकों को, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने वाले, उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दर्स दिया है। और वो दर्स ये दिया कि आप जो काम करो उस काम में सिर्फ खुदा की रजा होनी चाहिए। जब आप काम करेंगे खुदा की रजा के लिए करेंगे, तो फिर होता यह है कि सामने अगर मुखालिफ ने, सामने अगर दुश्मन ने आपके लिए आग का चीखा भी तैयार करके रखा हो, कई क्विंटल लकड़ ला करके जला करके रख दी हो कि इस आदमी को उठा करके हम आग के अंदर डालेंगे, तो इन आदमी के अंदर, इंसान के अंदर खुदा की रजा मौजूद है और खुदा की रजा के लिए वो अमल किया है, तो वो आग उसके लिए फूल बन करके इस्तेमाल किया करती है। पहली चीज खुदा की रजा। आप जो काम करें, जितना भी काम करें, और अगला पॉइंट, अच्छा करें या बुरा करें वो आप जाने, वो हलाल है या हराम है वो आप तक है, उस काम के अंदर खुदा की रजा। तो अब जाहिर है कि बुरा काम इंसान खुदा के लिए कभी नहीं करेगा और ना ही कभी सोचेगा। जो ही सोचेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज करेगा, दायरा इस्लाम से खारिज। तो अच्छा काम, जब भी अच्छा काम इंसान करे खुदा की रजा के लिए करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें यह दर्श देती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद हमें दर्श दिया है। दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, रियाकारी की कोई जरूरत नहीं है। भाई मैं आपको क्या अजर दे सकता हूं, आप मुझे क्या अजर दे सकते हैं? मैं सोचू जनाब मैं नमाज पढ़ने के लिए आया हूं, जनाब गनई साहब मुझे अजर देंगे, फलां साहब देंगे, फलां साहब देंगे, उनको दिखाने के लिए आए। जब कयामत के दिन हम और आप खुद ये आलम होगा कि नफ्सो नफ्सी का होगा, हम दूसरों को क्या अजर देंगे?
उस वक्त अजर वहीं से मिलेगा और वही जात अदा करेगी जिसके लिए अमल किया होगा। तो अमल किसके लिए? फकत खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए। कोई भी अमल करें खुदा की रजा के लिए करें। जब खुदा की रजा के लिए करेंगे, खुदा की रहमत एक समंदर बन करके तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए हाजिर हो जाएगी। पहली चीज। और दूसरी चीज, कुर्बानी हमें तकवा सिखाती है। क्या सिखाती है? तकवा। हदीस मुबारका में आता है कि ये तुम्हारा गोश्त खुदा तक नहीं पहुंचता। ये जो जानवर आप ज़िबा कर रहे हैं, इस जानवर का गोश्त, इसकी हड्डियां और इसके जिस्म के बाल और बाकी जितनी चीजें, ये ना पूरा जिस्म, पूरा जो है वो जानवर, इस जानवर का गोश्त खुदा के यहां नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता है? तुम्हारा तकवा खुदा की बारगाह में पहुंचता है। किस कदर मुत्तकी हैं, किस कदर परहेजगार हैं, आबिद और जाहिद किस कदर है, तकवा किस कदर है। और तकवा एक ही चीज का नाम आपको बता दूं जो अभी आपको बताया है, फकत। तकवे का सबसे बड़ा दर्जा यह है, आपने जो काम किया है वो काम फकत अपने मौला के लिए करें, फकत खुदा की रजा के लिए और खुदा ताला को राजी करने के लिए करें, उसके अलावा किसी को नहीं। और एक खास चीज और भी है, वो ये कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि बंदे तू इस समंदर के अंदर आ चुका है, छलांग लगा ली है, अब आजमाइश भी बड़ी सख्त होगी, इम्तिहान भी बड़ा सख्त होगा। और आप देखें ना इस वक्त हालात क्या है आपके सामने। जो आदमी दाढ़ी और टोपी वाला है, पकड़ो उसको, मारना शुरू करो, पीटना शुरू करो। और कुछ कुछ को तो इतना मारा जाता है कि जनाब उनको जान से भी खत्म। किस वजह से? किस वजह से मारा जाता है? जुल्म और तशद्दुद होता है तो किसकी वजह से होता है? या उनके इस लिबास की वजह से, और या पीछे और आगे जो मोहम्मद या अहमद नाम के आगे है अब्दुल्ला है, इस वजह से। तो पता यह चला कि वो जो जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते हैं और उसके बाद फिर उसको परेशान करते हैं, वो किसी और लिबास की वजह से नहीं, फकत मुसलमान होने की वजह से। कि ये मुसलमान है, इनको तड़पाओ, मारो, घसीटो, ये करो, वो करो। हो सकता है ये अपने मजहब को छोड़ दें, अपने मसलक को छोड़ दें, और मारने और परेशान करने का मकसद और कोई नहीं है। आप देख ला करके आप इमामा पहन के निकले बाहर, आप दाढ़ी और टोपी रख करके निकले बाहर, आपको घर से क्या बातें सुननी पड़ेंगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इलाके वाले क्या कहेंगे, दूसरे तीसरे क्या, तान और तशनी करना, बुरा भला कहना, वो सब का सब इसलिए कि जनाब इसका दिल मजरूह हो जाए और ये सुन्नत मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत को छोड़ दे। और ये जो अंबिया किराम आए, सल्फो सालिहीन आए, खुलफाए राशिदीन आए, इनकी सुन्नत को, इनके तौर तरीके को छोड़ दे। मगर जो हकीकी माना में हुसैनी होगा, जो हकीकी माना में हसनी होगा, जो हकीकी माना में मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला होगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा, अंबिया और औलिया से मोहब्बत करने वाला होगा, वो जान का नजराना तो दे सकता है मगर मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को नहीं दे सकता है। वो सब चीजें कुर्बान कर सकता है और वो बतौरे चैलेंज कहता है, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अमली जामा इमाम आली मकाम ने करबला के अंदर देख दिया। तो सुन्नत इब्राहिमी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें यह दर्स देती है क्या इंसान इस तरफ आ चुका है, आजमाइश भी बहुत होगी, इम्तिहानात भी बहुत होंगे, सताया भी जाएगा, परेशान भी किया जाएगा, गालियां भी दी जाएंगी, बुरा भला भी कहा जाएगा, खाना भी बंद होगा, पानी भी बंद होगा, सारी चीजें बंद हो जाएंगी। उसके बावजूद देखना है साबिर और शाकिर बन के आया या गिले और शिकवे किए हैं। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। साबिर शाकिर बन के आया, गिले शिकवे किए। जो साबिर और शाकिर बन के आता है तो अल्लाह ताला फरमाता है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, और दूसरी जगह फरमाया वस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह। जो इंसान सबर और नमाज से काम लेता है, तो यह नहीं कहा कि दुनियादार उसके साथ हैं, मालो दौलत उसके साथ है, दुनिया की साजो सामान उसके साथ है, फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। जो हर हाल में अपनी जुबान पर ताला लगा देता है, अपनी जुबान को बंद रखता है, अपनी जुबान को कंट्रोल रखता है, अल्लाह की जात फरमाती है बंदे तू बेफिक्र हो जा, खुदा की जात तेरे साथ मौजूद है। तो यह दर्स दिया कि सुन्नत इब्राहिमी में आजमाइश भी बहुत है,
अंबियाए किराम के तौर तरीके पर चलने के लिए आजमाइश भी बहुत है। इसीलिए फतावा हामदिया के अंदर यह हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने के अंदर इस्लाम पर चलना इतना मुश्किल होगा कि आग के अंगारों पर चलना आसान, मगर इस्लाम पर चलना मुश्किल। और आज वो दौर आ चुका है। और भी आगे आप बढ़ते जाएं, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने हालात बद से बदतर आते जाएंगे। मगर ऐसे दौर में मुस्तफा जान रहमत ने अपने आशिकों को और अपने सरकार इस्लाम के उसवा हसना के साथ और सीरत के साथ मोहब्बत करने वाले, उनके लिए मुस्तफा ने खुशखबरी दी और इरशाद फरमाया कि ऐसा दौर कि जिसमें आग के अंगारे हाथ में लेना आसान मगर इस्लाम पर चलना मुश्किल, आग के अंगारों पर चलना आसान मगर इस्लाम पर चलना मुश्किल। ऐसे दौर में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। तो ये आजमाइशें हाथ दौर में आई हैं, मगर घबराना नहीं है, डरना नहीं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सरकार इस्लाम के उसवाए हासना को मजबूती के साथ पकड़ करके रखना है। आज के दौर में और तो बाकी चीजें आसान, एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद बात करूं। मरना बरहक है, मौत बरहक है, ऐसे तो हमें सब कुछ याद रहता है, मगर जब घर के अंदर बच्चे की शादी होती है उस वक्त हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्या कर लेंगे ये मौलवी, क्या कर लेंगे ये पीर? जनाब, जब कब्र के अंदर अकेले पहुंचोगे ना, उस वक्त पता चलेगा कि ये क्या कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं। बस अपनी नजर कब्र के ऊपर रखें। ये कब्रिस्तान है साहिब में बाहर, आप यहां निकलें या गांव में कब्रिस्तान है, वहां जाया करें, जाके देखा करें। बड़े बड़े बादशाह थे, गुरूर तकब्बुर गुमंड करने वाले, मालो दौलत के ऊपर और जनाब इन सब चीजों के ऊपर एक नाज और नखरा था। आज कहां है? मिट्टी के अंदर, और मिट्टी ने उनको खत्म कर दिया है। मनो मिट्टी ऊपर भी और नीचे और दाएं और बाएं तरफ। आज ये जमीन जिस पर हम आकड़ करके चलते हैं, जनाब मेरे मुकाबले में है ही नहीं कोई भी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जिसने शरीयत से बगावत की है, जो शरीयत के मुकाबले में आया है, तारीख गवाह है, वो उसकी नस्लें भी खत्म हो गई हैं, तबाह और बर्बाद हो गए हैं। और जिसने शरीयत मुस्तफा को आगे बढ़ के सीने से लगाया है, वो अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में, वो ख्वाजा माइनुद्दीन अजमेरी की सूरत में, वो बाबा मीरा बख्श की सूरत में, वो साईं लाई बख्श साहब की सूरत में, वो इन अंबिया, इन औलिया कामिलीन की सूरत में, बुजुर्गान दीन की सूरत में और इन अल्लाह वालों की सूरत में गए हुए। उनको सदियां गुजर चुकी, आज भी उनका नाम है, कल भी नाम है, सुबह क़यामत तक उनके डंके बजते रहेंगे। अगर दुनिया में चाहते हो कोई इज्जत रहे और आखिरत में यह चाहते हो कि हमारी इज्जत और शान और वकार बुलंद रहे, तो बस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने सीने के साथ लगा लो।